सभी को मेरा नमस्कार है और हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम स्वर और व्यंजन को समझेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कृत की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें BSTC का एग्ज़ाम हुआ, रीट मेंस का हुआ, थर्ड ग्रेड का हुआ, कोई सा भी संस्कृत संबंधी एग्ज़ाम है उसमें स्वर और व्यंजन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो ये जो स्वर और व्यंजन हैं ये संस्कृत में कहाँ से आए, कितने स्वर हैं, इन सबको समझने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र को सबसे पहले पढ़ना आवश्यक है। तो जो माहेश्वर सूत्र हैं वो कहाँ से आए, उनका निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए जो ये श्लोक है इसको सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखिए, नृत्य अवसानो नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्ध्व कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र झालम। यानी जब भगवान शंकर ने तांडव नृत्य के अवसान में डमरू बजाया, भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं हम सभी जानते हैं। तो जब उन्होंने तांडव नृत्य करते करते अवसान किया, अवसान का अर्थ है रोकना, तो जब उन्होंने नृत्य करते हुए अपने आप को रोका और ढक्काम यानी डमरू ननाद बजाना, तो तांडव नृत्य को रोकने के बाद जब भगवान शंकर ने डमरू को बजाया, कितनी बार? नव पंचवारम, 9 और 5 बार डमरू को बजाया। तो जो वो ध्वनियाँ निकली वो उनको कितनी ध्वनियाँ निकली? 9 और 5 14 ध्वनियाँ। जो 14 ध्वनियाँ निकली वो माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, इनके अन्य नाम भी है। पहले अपन इसको समझेंगे। ऊर्ध्व कामः सनकादि सिद्धांत, सनक आदि ऋषि, सनक आदि यानी सनक के साथ और भी ऋषि थे बहुत सारे, जिनको अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करना था। उनको ऊर्ध्व काम मतलब जितना उनको ज्ञान था उससे उनको और ऊपर उठना था, संपन्न होना था अपने ज्ञान में। तो उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को भगवान शंकर के सामने रखा। तो भगवान शंकर ने उनके विमर्श के लिए अर्थात उसकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने डमरू को 9 और 5 बार बजाया। तो जो 9 प्लस 5 14 बार बजाया, उनसे 14 ध्वनियाँ निकली, जिनको क्या कहा जाता है? शिव सूत्र जाल। शिव सूत्र जाल, शिव के डमरू से निकला हुआ जाल या लहर कह सकते हैं। तो इसको महर्षि पाणिनि ने 14 महेश्वर सूत्र नाम दिया। शिव सूत्र जाल, जिनको हम महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, इसको महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी में इन 14 सूत्रों को लेकर के पूरी 4000 सूत्रों की व्याकरण बना डाली। तो ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये क्या है, इसको अपन समझेंगे और इनसे स्वर और व्यंजन कैसे बने हैं इसको भी हम समझेंगे। तो सनक आदि ऋषियों के समाधान के लिए जो भगवान शंकर ने डमरू को 9 और 5 बार बजाया, जिनसे 14 ध्वनियाँ निकली, और उन 14 ध्वनियों को शिव सूत्र जाल के नाम से जाना जाता है। और ये जो शिव सूत्र जाल हैं उसी का अन्य नाम माहेश्वर सूत्र भी है। वर्ण समाम्नाय भी कह सकते हैं इसको, वर्ण समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय, वर्ण वेद अर्थात वर्णों का ज्ञान। इन माहेश्वर सूत्रों से हमें वर्णों का ज्ञान होगा, इसलिए इसको वर्ण वेद भी कहा जाता है।
अच्छा, शिव का एक नाम रुद्र भी है, तो इसको हम रुद्र सूत्र भी कह सकते हैं। तो शिव सूत्र जाल, महेश्वर सूत्र, वर्ण समामनाएं, अक्षर समामनाएं, वर्ण वेद, रुद्र सूत्र ये भी कह सकते हैं। तो ये जो महेश्वर सूत्र हैं, इनसे ये हमारे कैसे उपयोगी हैं, क्या है, इसको अपन आगे देखेंगे। एक बार वापस देखिए, नृत्य अवसाने, नृत्य करने के बाद जब रुकते हैं कौन, नटराज राजो। अब ये जो नटराज राजो है, नटराज राजो का अर्थ क्या है, नटराज नृत्य के स्वामी हैं जो, नटराज नृत्य के स्वामी हैं जो, कौन, शिव। तो यहाँ पे देखिए नटराज राजो में अगर हमें समास पूछते हैं तो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। समास पूछेंगे तो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। वही यहाँ पे देखिए, अवसानो नटराजो, तो जो तीसरा अर्थ निकलता है वह बहुव्रीहि समास होता है। ये देखिए मैंने ऐसे सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दिया है। हम अब आगे समास की क्लास पढ़ेंगे तब इसको अपन अच्छे से और समझेंगे। और देखिए इसमें एक और नियम क्या लग रहा है कि नृत्य अवसानो, इसको हम अवसानः लिखते हैं। तो विसर्ग से पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार है, अभी हर्ष प्रत्याहार क्या है हम आगे जब प्रत्याहार अभी पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो एक सूत्र आता है हसी च। हसी च सूत्र से विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है। विसर्ग को पहले तो अ होगा और अ प्लस उ मिलके ओ हो जाता है। ये संधि के कुछ नियम हैं, समास के कुछ नियम हैं। ये कोई भी लाइन देके जैसे पूछ लिए जाते हैं इस वर्ड में कौन सी संधि है, क्या समास है, तो ये सामान्य जानकारी मैं आपको सामान्य जानकारी के तौर पर बता रही हूँ, लेकिन इसको अपन आगे अच्छे से समझेंगे। तो अब ये जो नटराज राजो ननादम, डमरू बजाया और 9 और 5 ध्वनियाँ निकली, उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि जी ने अपने महेश्वर सूत्र में इसको लिखा और उससे उन्होंने पूरी व्याकरण बना दी। अब ये महेश्वर सूत्र कौन से हैं अपन इसको यहाँ पे समझेंगे। अयोन, ऋग्वेद एवं अयोज, हयवरट, लण, यमंगणनम, अयुन, ऋग्वेद एवं अयोज, हयवरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड़धश, गणधश, जबगणदश, जबगणदश, खफच, टथ, च, टतव, कपय, सशसर, हल। ये 14 माहेश्वर
सूत्र हैं जो भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। अब इसमें देखिए जो प्रथम 4 सूत्र हैं, अयून, रिलरिक, एयोम, एयोज, ये जो 4 सूत्र हैं इसमें सभी स्वर वर्ण दे रखे हैं। देखिए अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ, सारे के सारे स्वर वर्ण हैं। और इसमें देखिए जितने भी अंतिम हलंत युक्त वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो ये सारे के सारे लोप होने के बाद इसमें स्वर और व्यंजन काउंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए न, क, जितने भी हलंत युक्त अंतिम वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। अब देखिए अयूण, रिलरिक, एयोम, एयोज, ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं इसमें सभी स्वर वर्ण हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हुए? 9 हो गए। और 5वें से लेकर के 14वें तक, 5 से लेकर 14 तक के सूत्रों में सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। कौन से हैं? व्यंजन वर्ण। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितने हो गए? 33 व्यंजन। अब आप सोच रहे होंगे ये जो ह है इसको तो हमने काउंट किया ही नहीं। इसको क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि इस पूरे के पूरे महेश्वर सूत्रों में सभी वर्ण एक बार आए हैं, सिर्फ ह को छोड़कर। ह की यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात ह 2 बार आया है। तो 2 बार आया है लेकिन गिनती इसकी कितनी बार होगी? एक ही बार होगी, क्योंकि वर्ण तो वही है, बस इसकी जगह बदल गई है, ये 2 जगह लिखा गया है। तो ये जो वर्ण है इसको हम 2 बार नहीं गिनेंगे। और यहाँ पे देखिए स्वर 9 है और इनके जो दीर्घ हैं आ, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ी री, 4 और मिल जाएंगे तो 9 + 4 = 13। तो 13 स्वर है। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बनता है कि संस्कृत में कितने स्वर हैं? अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में 9 आता है और 13 नहीं आता है तो हमें कितने करने हैं? 9 करने हैं। लेकिन 9 और 13 दोनों होंगे तो हमें कितने स्वर करने हैं? 13 करने हैं। इसी प्रकार व्यंजन 33 होते हैं। अब ये जो अंतिम हलंत युक्त वर्ण है सारे के सारे उनकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि जब इनका लोप ही करना था तो फिर इसको प्रयोग में क्यों लाया गया? इसको लिखा क्यों गया? तो इसका हमारे पास आंसर है कि प्रत्याहार निर्माण के लिए, प्रत्याहार का निर्माण करने के लिए ये हलंत युक्त वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, तो जितने भी प्रत्याहार बनेंगे आगे उसमें, अब देखिए अच प्रत्याहार अपन लेते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये प्रत्याहार निर्माण के लिए इनको प्रयोग में लाया गया। इसके अलावा इसमें एक और सूत्र लगता है कि हकार आदिषु अकारः, यानी जो हकार आदि जितने भी हकार आदि यानी यहाँ तक जितने भी वर्ण हैं उसमें क्या है? अकार है, अ की ध्वनि है। तो अगर अकार है तो वो मात्रा है और मात्रा है तो क्या होगा? ध्वनि होगी। तो ध्वनि होती है तो ही वह वर्ण होता है। और ये जो हलंत युक्त वर्ण है सारे के सारे उसमें अकार नहीं है। तो अकार नहीं है तो उनमें मात्रा भी नहीं है, और जब मात्रा नहीं है तो वो वर्ण नहीं है, और वर्ण नहीं है तो ध्वनि भी
नहीं होगी, इसलिए इनको इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इसमें प्रत्याहार निर्माण अपन सीखेंगे आगे, और इससे संबंधित एक और श्लोक आता है, इसको अपन आगे समझेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, वेलकम बैक। तो जो ये माहेश्वर सूत्र हम देख रहे थे अभी, उसमें अब ये जो एक इसके लिए एक और श्लोक या सूत्र है जिसके माध्यम से अपन इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये जो माहेश्वर सूत्र है, देखिए, अयुण रेलरिक एयोंग एयोज हयवरटः लण यमंगणनम जभय घड़धश जबगड़दश खफच टथ च टतव कपय सशसर हल। इनको अभी अपन ने समझा है, पर अब इस सूत्र के माध्यम से एक बार और समझेंगे। तो इति माहेश्वराणि सूत्राणि, अर्थात ये जो माहेश्वर सूत्र है, सूत्रण्य अण आदि संज्ञा अर्थानि, सूत्राणि अण आदि, इस सूत्रण्य आदि का अर्थ है सूत्राणि अण आदि, अर्थात इसमें प्रत्याहार का निर्माण होगा अण आदि। प्रत्याहार क्या है ये भी अपन आगे वाली क्लास में समझेंगे। तो जो ये सूत्राणि अण आदि हैं जो संज्ञा अर्थ के लिए प्रयुक्त हुए हैं, एषाम अंत्या इतः, इसके जितने भी अंतिम हलंत युक्त वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इत संज्ञक। यहां से लगाकर ये जितने भी हलंत युक्त हैं वो सारे के सारे इत संज्ञक वर्ण हैं, और उनकी हलंत्यम से तो इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा। अब हकार आदिश्व अकारः, अब जितने भी हकार हैं, अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे तो इत संज्ञक हैं, तो इनका लोप हो जाएगा अंतिम हलंत युक्त वर्णों का, और जो ये बचते हैं वो सारे के सारे प्रथम चार सूत्र यहां से लगाकर 1 2 3 4, ये चारों सूत्र ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे वर्ण कौन से हैं, स्वर वर्ण हैं, स्वर वर्ण। प्रथम चार सूत्रों में स्वर वर्ण है। देखिए, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सारे के सारे क्या है, स्वर वर्ण हैं। और हकार आदिश्व अकारः, ये जो हकार आदिशु, हकार आदिशु अकारः, जितने भी हकार यहां से लगाकर पांचवे से लगाकर अंतिम तक, हकार आदिशु अर्थात ह से लगाकर यहां तक, इनमें जो अकार है, मतलब ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन वर्ण है। स्वर तो ये चार हो गए, अब ह से लगाकर ल हल तक सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। तो इन हकार आदिशु यानी हकार आदि में जो अकार है, अर्थात जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, तो वो वर्ण कब बनता है, जब उसमें अ की ध्वनि आती है। तो जब अ की जब मात्रा लगेगी तो ही वह ध्वनि होगी, और ध्वनि होगी तो वह वर्ण होगा। तो जितने हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आए हैं, ये जो आकार है इसके अंदर वो उच्चारण के लिए आया हुआ है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें जो आकार की ध्वनि आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के लिए आ रही हैं। आ रहा है समझ में आपको? अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। तो जो हकार आदि जितने भी आकार हैं वो सारे के सारे उच्चारणार्थ अर्थात उच्चारण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब ये जो लण सूत्र है, क्या कह रहे हैं कि लण मध्यत्वित संज्ञक, लण सूत्र है जो
मध्य में होते हुए भी इत संज्ञक है। ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि ये जो लर्ण सूत्र है वो मध्य में होते हुए भी इत संज्ञक है। क्यों? देखिए, अब जो अंतिम हलंत युक्त वर्ण है वो सारे इत संज्ञक है, ये बात तो अपन यहाँ पे समझ गए। तो अंतिम तो सारे हलंत युक्त है और उसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, मतलब वो गायब कर दिए जाएंगे, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। और जो ये लर्ण सूत्र है वो मध्य में होते हुए इत संज्ञक है, ये कह रहे हैं। तो ये जो ण है इसकी तो पहले इत संज्ञा हो गई थी, और ये जो ल है ये माहेश्वर सूत्रों में ये ऐसा वाला ल लिखा जाता है, अर्थात अनुनासिक है। ये माहेश्वर सूत्रों में इस ल को अनुनासिक माना गया है। और ये जो ल है इसकी इत संज्ञा एक सूत्र आता है उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये जो सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र से इस ल की भी इत संज्ञा हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो माहेश्वर सूत्र थे कैसे आए, कहाँ से आए, ये सब अपन इस क्लास में समझे। और इनमें अब देखिए, हाँ एक और बात इसमें बतानी है कि ये जो 4 सूत्र हैं वो तो सारे के सारे स्वर हैं। कितने? 13 स्वर हैं। और ह से लगाकर हल यहां तक सारे व्यंजन हैं। अब देखो इसको अपन और समझेंगे। य, व, र और ल, ये चारों क्या हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। 4 अंतस्थ वर्ण हैं। इसके अलावा य, म, ग, ण, न, ये 5 वर्ग के 5वें वर्ण हैं। वर्ग के 5वें वर्ण हैं। और झ, भ, घ, ढ और ध, ये 5 वर्ग के 4थे वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? 4थे वर्ण हैं। इसके अलावा झ, ब, घ, ढ, द, ये 5 क्या है? वर्ग के 3रे वर्ण हैं। च, छ, झ, प, फ, ब, क, ख, ग, ट, ठ, ड, त, थ, द है वर्ग के 3रे वर्ण हैं। इसके अलावा ख, फ, छ, ठ, थ, ये 5 वर्ग के 2रे वर्ण हैं। उसके अलावा च, ट, त, क, प, ये 5 क्या हो गए? वर्ग के पहले वर्ण। और स, श, स, ह, 4 क्या हो जाएंगे? यहां लिख देते चलो। 4 ऊष्म वर्ण है। तो कितने व्यंजन, कितने स्वर? तो 13 हो गए। अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 प्लस इसके जो दीर्घ है आ, ई, उ, री, ये तो हो गए 13 स्वर। और इसके अलावा वर्ग के 5वें, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, पांचों वर्ण के 5m 5 25 प्लस 4 अंतस्थ 4 ऊष्म, कितने हो गए? 8।
25 और 8 33। 25 और 8 कितने होंगे? 33। तो ये 33 हो गए व्यंजन। 33 व्यंजन। तो संस्कृत में कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। व्यंजन पूछे तो 33 है। 33 कैसे हैं? हमने इसको पूरे के पूरे काउंट कर लिए हैं और हम बता सकते हैं कि 33 व्यंजन कैसे हैं। माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग अगर अपने को ये सारे के सारे बिल्कुल याद हैं, इस तरह से अपने को बिल्कुल काउंटिंग करने आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि 33 व्यंजन 13 स्वर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको अपन एक बार, एक और चीज मैं इसमें आपको समझाना चाहूंगी कि ये जो सारे के सारे हलंत युक्त वर्ण हैं, इनको इत संज्ञक होकर के लोप कर दिया जाता है। तो किसी के भी माइंड में ये बात उठ सकती है कि अगर इनको लोप करना था, इसको इग्नोर करना था, नहीं यहाँ पे हटाना था, तो फिर इनको किस प्रयोजन से प्रयुक्त किया गया, अर्थात महेश्वर सूत्रों में इनको क्यों लिखा गया, ये भी कोई पूछ सकता है। तो इसका आंसर है प्रत्याहार निर्माण के लिए। माहेश्वर सूत्रों में जो हलंत युक्त वर्ण है, अगर उनकी इत संज्ञा होकर के उसको लोप ही करना था, तो इसको किस प्रयोजन से यहाँ पे प्रयुक्त किया गया? तो क्या बोलेंगे? प्रत्याहार निर्माण के लिए। अर्थात प्रत्याहार क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। एक बार आप इतना समझ लो कि ये जो हलंत युक्त वर्ण है, उसको यहाँ पे इसलिए प्रयुक्त किया गया कि इसका प्रत्याहार में ये काम में आएंगे। तो कैसे आएंगे? देखिए, यहां से बोल दे अण प्रत्याहार। हमने यहाँ लिखा था ना सूत्राणी अण आदि, तो ये अण एक प्रत्याहार है। तो इस अण को जैसे अपन अण प्रत्याहार बोलते ही माइंड में ये बात आ जाएगी कि अण प्रत्याहार में अ ई उ ये वर्ण आएंगे। इसी प्रकार अपन अच प्रत्याहार बोल सकते हैं। तो अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर वर्ण आएंगे। ऐसे ही ये सारे के सारे प्रत्याहार निर्माण के लिए इन वर्णों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका समाधान करेंगे। और ये हमारी माहेश्वर सूत्र की क्लास थी। अब इससे आगे हम इन सारे के सारे वर्णों का उच्चारण कहाँ होता है? मुख में होता है। तो जो मुख में इनके उच्चारण स्थान है, अपनी अगली क्लास उसमें अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप हमारी वह क्लास जरूर देखिएगा। और अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।